हेलो एवरीवन। आज ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है और आज के लिए विजय सर से टाइम मांगा था, काफ़ी टाइम से मांग रहा हूँ। तो आज विजय सर काफ़ी काइंड थे, उन्होंने दिवाली वाले दिन टाइम दिया है। थैंक यू विजय सर, हैप्पी दिवाली। Happy Diwali. थैंक यू फॉर योर टाइम। Thanks to you Pankaj for choosing me for this purpose. ओके, सो विजय सर स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल है ये आपको पता नहीं, ऐसा लगता ही नहीं लगता है, लेकिन हम लोग जो बाहर से देखते हैं आपका जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल है और काफ़ी लोगों को इंस्पायर करती है वो। तो जस्ट टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, हाउ वाज दैट? Okay. Childhood, I would say, was interesting. I always one thing I have decided in my life is I never regret on anything that happened in life Yeah. or any decision I have taken. So yeah, childhood was interesting. Uh, uh, it was not like most of the children which happen we expect in kind of a middle class family. So Yeah. we were not the middle class family. I tell you, probably the lower or lower middle class. Financially, we were not very well off, so we literally had to work very early in my life, and it was like maybe fourth, fifth standard or something. And I started helping my mom to my father. I'll just touch base on my father's journey as well a little bit. So my father, his first half of his life, I think, he spent in a luxurious way. So second half, he was little, he seen the tough time. That's when we were born little late in his life, and जैसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो गरीब रहते हैं बचपन में तो गिव अप कर देते हैं स्टडी में। वो कोशिश करते हैं कि कुछ भी छोटा मोटा काम करके हम पैसे कमाते हैं घर के लिए। लेकिन व्हाट यू डिड, आपने पैसा भी कमाया और आपने अच्छा एजुकेशन भी पाया। तो उसके लिए आप कुछ ऐसा बताओ कि लोग सुनेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि यार अगर विजय कर सकता है इस हालात में तो हम क्यों नहीं कर सकते। ओके, नाइस क्वेश्चन। पंकज, क्या था कि शुरू से ही ना, मतलब एक पढ़ने की तो जिद सी थी, मतलब ठीक है, और अपने में भी थी कुछ, हमारी मदर ने भी काफी उसमें पुश करा हम लोगों को, बिकॉज शी नेवर वेंट टू स्कूल, सो शी ऑलवेज हैड दैट फीलिंग कि भैया मैं तो पढ़ी नहीं हूँ बट मेरे को बच्चों को बहुत पढ़ाना है। उनमें ये थोड़ी जिद थी, एंड सेकेंडली जो जैसे मैंने बताया कि दैट्स हाउ द अर्निंग स्टार्टेड फॉर द फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड, and then but there was a 3-year period of time I would like to mention that which was very very important in my life, and it was like from 6th to 8th standard. तो हालात ऐसे भी थे कि मतलब हमारे पास घर लेने रेंट पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो my father used to work that whole time, they were generous enough to give us a place to stay without rent, but only challenge was there was no electricity. So those 3 years of my life we stayed in a house where there was no electricity. So स्कूल से आते थे 3-4 बजे, तो 6-7 जब तक सनसेट नहीं होता था तो हम लोग अपना एम्ब्रॉयडरी करते थे पैसा कमाने के लिए। उसके बाद हमारा स्कूल शुरू होता था, पढ़ाई शुरू होती थी। तो रात को 8-9-10 बजे तक जब भी हमने पढ़ना है, either we studied in the street light, because that was the only source of light for us, or you study in the kerosene oil lamp or whatever. I don't know these days still available or not, but that would be time, that's the only source of light for you to study. So जब आपने वो देखा होता है कि भैया उसमें आपने पढ़ाई करी है, और पढ़ने का एक और बड़ा मोटिवेशन था दैट पॉइंट टाइम के स्कूल के फीस की कुछ कंसेशन मिल जाता था अगर आप अच्छे नंबर पे आ रहे हो, तो वो एक बड़ा। So during this period, I think another episode though I did it for like a month or 2 months actually, so कहने को बड़ा अजीब सा लगता है और सुनने में भी लोग आजकल, तो 1-2 महीने तो मैंने मतलब पीनट्स भी बेचे रोड पे। अगर आपने देखा होगा कि रोड पे वो नीचे जमीन पे कुछ उठा के लोग मूंगफली बेचते हैं। So I did that also a couple of months when I was like 8th standard, if I'm not wrong, but ठीक है, no one is small। तो जो तब भी वो करते थे, मजा आता था, बट ओनली वन थिंग वाज कि आप पढ़ाई में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा कि वो तो करना ही करना है। आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन व्हेन आई वाज इन 10th standard, so that became a very interesting and good source of income that point in time. I remember the first tuition I started actually, so I did in between some sort of accounting work also with some accountant। कॉमर्स ले लिया था तो अकाउंट्स का काम प्रैक्टिकल सीखना जरूरी था, so I started going to some accountant। मैं वापस आ रहा था तो एक मेरे काफ़ी अजीज हैं लुधियाना में, राज अंकल, तो ही
97. 500. 500 Oh, 1997. 1997. So that's how my tuition journey started, and then it went on from there. When 1999, another setback came where I met with an accident and a thigh bone fracture. Was in bed for like 3+ months, and so financially तो पहले ही बहुत लगी हुई थी, ऊपर से आपको मेडिकल भी देखना है, तो I don't know how my mom managed, but she तो मेडिकल से कवर हुए, तो उस टाइम पे फिर कॉलेज शुरू होने थे, 12th में रिमेंबर आई गॉट अ स्टेट स्कॉलरशिप, तो 1100 रुपए की स्टेट स्कॉलरशिप मिली थी तब इस बारे में, और कॉलेज की फीस होती थी 1300 रुपए, तो आई रिमेंबर तो कॉलेज की फीस देने के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही थी कि आप 1300 रुपए नहीं अफोर्ड कर सकते, तो somebody was graceful enough to lend it to my mom, so that's how my college admission went through, but scholarship came little late to fund the college thing. Yeah, that's how it started, and but yeah, CA का तब तक पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता, तो but we met some good friends, Jitu, Pankaj, Sachin, Gurudam, and many of the students in college were doing CA. तब तक पता नहीं था CA क्या होता है, तो ठीक है, अच्छा ही होगा, तो let's start it, right? उस टाइम पे CA फाउंडेशन की 1500 रुपए फीस होती थी, और वो भी ज़्यादा लग रही थी, तो एक मेरे फ्रेंड है वहाँ पे, रवि भैया बोलते हैं उनसे डॉक्टर, एंड ही सेड लाइक यार ठीक है, मैं आई फंड दैट स्टडीज, लाइक नहीं मैं ट्यूशन करता था, तो मैंने कहा ठीक है मैनेज, तो किसी तरीके से वो मैनेज करा, ऐसे CA की जर्नी शुरू हो गई, करते करते हो गया। तो ये तो आपका लाइफ का एजुकेशन का बैकग्राउंड हो गया, तो अब आते हैं आपके आध्यात्मिक साइड पे, जो कि आई मीन काफ़ी मैं ऐसे कम लोगों को जानता हूँ जो आपसे जितना पढ़ते हैं, देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो टू स्टार्ट विद आपके लिए धर्म क्या है? सबसे पहले धर्म का क्या डेफिनेशन आपके लिए? सबका अलग अलग हो सकता है, आपके लिए धर्म क्या है? सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पहले शायद लाइफ में इतनी क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों की, शायद अभी भी बहुत सब्जेक्ट्स पे क्लैरिटी नहीं है, बट फैमिली में शुरू से एक थोड़ा सा बीइंग अ बनिया फैमिली, थोड़ा सा पूजा पाठ का कल्चर था, माय फादर यूज्ड टू गेट अ वेरी अर्ली मॉर्निंग, तो वो शुरू से था ही, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड रीडिंग स्क्रिप्चर्स। मेरे को याद नहीं है मैंने क्या पढ़ा उस टाइम पे, बट आई रिमेंबर कि मैंने शिमा पुराण और गीता जब मैं 7th 8th में था तब मैंने पढ़ लिया, और कितना याद है मेरे को तब का पढ़ा वो नहीं पता मेरे को, सॉरी टू से, बट हाँ that inclination towards spirituality was always there, and when I was in like 11th 12th standard, I got introduced to this concept of there are a lot of in India especially, there are a lot of organizations where we have this guru, like a lot of institutions are there, like Radha Swami is there, Anandpur is there, Nirankari, and a lot of are there, so I got introduced to one of them, and कौन सी किनके आपने तो दीक्षा ली उनसे? हाँ, so that's how I went, so I started going to Shri Anandpur, the place in Madhya Pradesh. They have ashrams like many. So someone introduced us to them, and तो एक रूटीन बन गया था कि भैया ठीक है आप एक मेडिटेशन और नाम जप करते हो, तो वो बड़ा कल्चर है इंडिया में आजकल, तो आई डोंट नो सही गलत है, बट ठीक है, हर एक की अपनी जर्नी होती है। मंदिर जाने का मेरे को शुरू से बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं था, मेरे को लगता था कि यार मूर्ति इज लाइक फाइन, बट मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से वो करनी नहीं थी, तो गुरु कॉन्सेप्ट रियली क्लिक्ड मी, फाइन, वर्किंग फाइन, बट इन द मीनवाइल लाइक 2002 माय फादर पास्ड अवे, उससे पहले मैं इन सब चीज़ों में भी बहुत कम विश्वास करता था कि ये तो श्राद्ध है, बट समथिंग चेंज्ड व्हेन माय फादर पास्ड अवे, एंड these things, then I started understanding the concept behind it, कि मंदिर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है मंदिर का कॉन्सेप्ट? मंदिर का कॉन्सेप्ट क्योंकि क्या होता है ना आजकल मंदिर जाने को भी लोग गलत कहते हैं, हाँ, तो कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, घर में पूजा करो। मेरे को भी ऐसा लगता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी अपनी धारणा थोड़ी सी चेंज हो गई इसके बारे में, तो जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि हर एक बंदे के लिए हर एक चीज़ नहीं बनी,
जो चीज़ मेरे को सुकून देती है शायद आपको नहीं देगी या किसी और को नहीं देगी। करेक्ट। तो ऐसे ही मंदिर जाने में क्या है कि आप दैट्स अ फर्स्ट स्टेप टू इट, राइट? जब आपको कुछ नहीं पता, आप कोरे कागज पे कुछ लिखना चाह रहे हो और मैं आपको सीधा बोलूँ कि आप बैठो और ध्यान करना शुरू कर दो और आपको पता ही नहीं है तो कि क्या है क्या नहीं है, राइट? तो उसमें वो भी एक रास्ता है, ठीक है? तो मैं ओशो को बहुत सुनता हूँ, तो which I got introduced like 7 years back, and तो ओशो हमेशा बोलता है कि भैया दो रास्ते हैं, मतलब जिसको कृष्ण ने गीता में भी बोला, एक भक्ति मार्ग है, एक ध्यान का मार्ग है, और बहुत सारे मार्ग हैं, बट ये मेन अगर दो में कैटेगराइज करूँ तो एक मीरा का मार्ग है, एक बुद्ध का मार्ग है, दैट्स द वे आई कॉल इट। तो मंदिर जो है बेसिकली इट्स अ योर वुड से अ नर्सरी और प्री नर्सरी टू गेट इंट्रोड्यूस टू, तो भैया यहाँ पे एक पूजा का स्थान है, एटलीस्ट आपको एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है अंदर से कि भैया मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे एक डिफरेंट एनर्जी होती है, तो वहाँ से आपको एक्चुअली वो दीप जलना शुरू हो जाता है। एटलीस्ट जो लोग सीधा बुद्ध का मार्ग नहीं फॉलो कर सकते तो मीडिया का मार्ग फॉलो करते हैं, ठीक है? तो हर एक का मार्ग अलग हो सकता है, कुछ गलत सही नहीं है उसमें, गलत सही, ठीक है? तो मंदिर में आप जाते हो, यू फील दैट वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी देयर, ठीक है ना? तो और जब और चैंटिंग के थ्रू वो मूर्तियों की स्थापना होती है वहाँ पे, तो दैट हैज एनर्जी इन इटसेल्फ, तो उससे आई थिंक आपके अंदर वो लाइट जिन्हें पैदा होनी शुरू हो जाती है, which takes you to a next level journey, but many people do mistake actually, they go there because this is what it is, but I would say that's just a nursery or pre-nursery, there is a long journey ahead of it, that's what the concept of mandir to me is, that you know at least you get introduced to something। अभी मैं भी आया था तब आप कुछ पूजा पाठ में लगे हुए थे, तो ये आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में, अध्यात्म आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके घर की लाइफ में जो हमारा भोग विलास का जीवन है उसमें किस तरह से हेल्प करता है? But when my elder son was born, that was a time when things changed a lot for me. I'm still not very patient, I would say, but yeah, it's like 80% improvement where I was like before my son was born. So that is the journey when art of living I did, and then a lot of practicality came into life. बैठ के आप सामने बैठ के एक मंदिर के सामने भजन करते हो, उससे थोड़ा if you zoom out and see के प्रैक्टिकली कुछ करो जिससे आपकी लाइफ चेंज हो, राइट? आपकी लाइफ चेंज होगी तो आसपास के लोगों की भी चेंज होगी, थोड़ा सा पेशेंस आएगा आपके अंदर और आप खुश हो गए, बस खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? एक हमारे यहाँ जो साधु परंपरा चलती आ रही है उसमें बस वही है कि आप मतलब एटलीस्ट जो मोस्टली मिलता है देखने को कि आप आंख बंद करके ध्यान करके बैठे हो, लेकिन जब आप खोलते हो तो आप गुस्से से किसी को शराब भी देते हो, तो भैया मैं क्या यार ये तो लॉजिक नहीं बनता, राइट? तो आपके अंदर तो करुणा पैदा होनी चाहिए कि जिससे आप दूसरों का भला कर सको rather than क्रोध के आप मार दो, that is how it changed, and then I got introduced somehow to Vipassana. So that is where the journey changed for me. Okay, so Vipassana, if anybody doesn't know, is a meditation technique, and Vipassana means as it is, to see the things as it is. Many call it like it's a Buddhist way of teaching meditation, and I'll not spend much time about Vipassana. There are like thousands of centers across the world where they do a 10 days shiver, and it's free of cost. You don't need to pay anything, and it runs on its own of charity, voluntary charity. And good part I liked about that was that कि ऐसा नहीं कि आप जाके charity दे सकते हो वहाँ पे donate कर सकते हो, नहीं. First you have to do a 10 days program there, and after that only you become eligible to donate something if you want. And there is no compulsion. Nobody will ask you to give anything. You can give 100 rupees also. You can give like 10,000 or 1 lakh also. It's entirely up to your capacity. What you or Shamta or Shraddha, or you can do that. So that's where the things completely change for me. तो विपासना से आपने मतलब अगर आप विपासना की बात करते हो, आपने मल्टीपल उनके अटेंड किए हुए सेमिनार से जो भी होता है, तो उसका लर्निंग क्या है, एक या दो, कि आपको वहाँ से क्या क्लिक हुआ या दिस इज अ थिंग? So the question में क्या होता है कि आप 10 दिन का शिविर करते हो, जिसमें आप 10 दिन आउटर वर्ल्ड से completely डिस्कनेक्ट हो जाते हो. Okay. It's you are complete silent.
money, no material at all. So you're completely disconnected with the outside world. You go inside and you're completely silent. आप दिन में 10 घंटे meditation करते हो करीब. And what changed was that it really pushed me to introspect कि भैया life क्या है, मतलब spirituality क्या है, बुद्ध का तरीका क्या था और धर्म क्या है. आपने क्वेश्चन पूछा कि धर्म क्या है. तो धर्म मेरे को समझ में आया तब. मैं शुरू से, मेरे को भी आई रिमेम्बर स्कूल कॉलेज में भी कोई पूछता था, एक हमारा कॉलम होता था ना फॉर्म में, रिलीजन भरो, हिंदू, सिख, ईसाई, ये 4 ही लिखे होते थे उसमें. तब सब मेरे को लगता था कि यार ये गलत है, मतलब ये नहीं होना चाहिए. शुरू में लगता था, शुरू से कि ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब मेरे को कि भैया आप हिंदू लिखो या सिख लो, मतलब सब एक ही तो है, मतलब यू नो. पर वहाँ से समझ में आया कि धर्म ये सब नहीं है. हिंदू, सिख, ईसाई ये सब धर्म नहीं है. मेरा अपना व्यू है, पीपल कैन डिफरेंट व्यू. तो धर्म समझ में आया कि जो ठीक है वो धर्म है, कुदरत धर्म है. फॉर एग्जांपल सूरज का धर्म है प्रकाश देना, रोशनी देना, राइट. हवा चल रही है तो हवा का धर्म है. पेड़ पौधों का धर्म क्या है, आपको ऑक्सीजन देना, छाया देना. ठीक है. आग है, आग का धर्म क्या है, जलाना, राइट. ये सबका अपना अपना धर्म है. ऐसे ही आपका भी धर्म है. आपका धर्म क्या है फिर? could be different for different persons, right? जब मैं एज अ पेरेंट हूँ तो मेरा वो पिता का धर्म है. जब मैं एक पति हूँ तो मेरा पति का धर्म है. जब मैं एक बेटा हूँ तो मेरा बेटे का धर्म है. तो वो आप डिफरेंट जब रोल प्ले करते हो उसमें आपका धर्म चेंज हो जाता है, राइट. If you literally watch our scriptures, various movies, etc. Not movies actually, but the series which Mahabharata came. I didn't like much the old one, but the new one if you see which has come like 5-10 years back. So that really gave me a little bit of eye opener there that you know आपको जैसे कृष्ण कहते हैं जैसे कि अर्जुन को कि तुम्हारा धर्म यहाँ पे युद्ध करना है, right? उस पॉइंट इन टाइम पे आपका धर्म क्या है? तो धर्म कोई जाति या कोई पूजा से लिंक नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हो या चर्च जा रहे हो या मॉस्क जा रहे हो, वो आपका धर्म है. These are different set of communities people formed over a period of time. लेकिन आपका धर्म का इसका कुछ लेना देना नहीं है. धर्म को मीन्स दैट कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये मेरा धर्म है. आपको मैं मतलब बात कर रहे हैं हम लोग, आई एम हियर, राइट, व्हेन आई एम विद माय सन. तो वहाँ पे मेरा एज अ फादर क्या धर्म है, राइट. मैं ऑफिस में हूँ तो मैं वहाँ पे काम जो कर रहा हूँ मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ. अगर मैं फाइनेंस का एक रोल प्ले कर रहा हूँ तो वहाँ पे उस जॉब को ऑनेस्टली करने के लिए जो मेरा फर्ज बनता है वो मेरा धर्म है, राइट. दैट इज टू धर्म टू मी. तो और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डज इट हेल्प इन बैलेंसिंग वेरियस aspects of life. So this is where the journey is, that you know when you see vipassana it says that you know you see as it is. ऐसा नहीं है कि ये क्या कहते हैं सूरज चढ़ रहा है तो सूरज चढ़ रहा है, मतलब वो सच्चाई है, you accept it, right? And then secondly it says that you be in the present moment. अब जहाँ पे जो कर रहे हो वही है. तो वो एक हेल्प मेंटेन करता है. और सेकेंडली आई मीन इफ यू आस्क मी कि मैं किन पर्सनालिटी से या भगवान से जो भी वांट टू यू से कि बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, जहाँ मैं कीन हूँ, राइट, एक्सप्लोर करता हूँ, इट्स लाइक कृष्णा इज ऑब्वियसली कृष्णा एंड बुद्धा आई वुड से. एंड देन आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद ओशो. एंड but when I listen to three of them, right, obviously Krishna, the Buddha through some other modes, तो मेरे को लगता है कि तीनों ने सेम ही बोला है. मेरे को डिफरेंट नहीं लगता. कृष्ण ने भी वही बोला, राइट. कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि युद्ध में युद्ध कर, राइट. लेकिन जब आप राजमहल में बैठे हो तो कृष्ण को थोड़ा, अर्जुन को थोड़ा बोलते हो युद्ध कर. कृष्ण ने जो रोल प्ले करे हैं लाइफ में डिफरेंट राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, तो वो वही मेरे ख्याल से धर्म है. तो उससे बढ़िया लाइफ बैलेंस तो मेरे ख्याल से कोई सिखा नहीं सकता लाइफ में. और मैं मानता हूँ कि कृष्ण से बड़ा कोई आई वुड से सन्यासी नहीं है, राइट. जैसे हम कमल की हमेशा एग्जांपल लेते हैं, जब कीचड़ में रह के ऊपर रहते हो तो कृष्ण ने सब रोल प्ले करे लाइफ में और फिर भी उससे परे रहे, राइट. तो वो उससे इंस्पिरेशन आपको मिलती है. तो आई थिंक यू कैन लिटरली मैनेज एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वेरी obviously I'm not there where I want to be in this journey, but yeah, that's how what it helps me to kind of play different roles and manage.
जैसे आप काफी कुछ जानते हो अध्यात्म के बारे में, पढ़ रहे हो, आप अपनी काफी पढ़ा है, आपने गीता को पढ़ा है, आपने कृष्ण भगवान के बारे में काफी जानते हो आप। तो जैसे कि कभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं या आप कभी अपने नॉलेज पास ऑन करते हो, या कभी आप कोशिश करते हो कि मैं किसी से ये सब बातें करूं, अच्छी बातें करूं ताकि मुझसे सीखें, और कभी किसी को आप इन्फ्लुएंस कर पाए इन अ पॉजिटिव टर्म कि ब्रो डू दिस, इट विल हेल्प यू? आई थिंक बहुत चलता रहता है, मतलब कई बार मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा भी बोल जाता हूँ, तो जहाँ कहीं भी मौका मिलता है और लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं तो किसी को गाइडेंस की जरूरत होती है, तो आई डेफिनेटली शेयर माई लर्निंग। तो मेरे एक कज़न है गौरव, तो मी एंड ही इज आल्सो वेरी स्पिरिचुअल, तो जब हम मिलते हैं, जब मेरा फ्रेंड है, तो जब हम मिलते हैं बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जब बात होती है तो कई घंटे निकल जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि कितने घंटे निकल गए, यू नो, आप बैठे हुए हो। एंड मेनी पीपल आई मीट एंड दे से दैट यू नो वी learned this from you and it really helped us. So I'm sure कि genuinely बोलते होंगे, positively बोलते होंगे, so but I try to pass on whatever I have learned, because there is no point in keeping to me if I've learned something, and I genuinely feel it like sharing with people, and I do share a lot, I think. You also know that whenever we spend time on people talking, so I am more of a talking guy when it comes to this thing. But yeah, listening is a skill which I think I need to improve upon a little bit. So when I'm alone, I listen to a lot. जब मेरे से आपका काफी बारे में बात होता रहता है, तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, जब आप काफी टाइम से इस बारे में बात करते हैं, हम लोग काफी टाइम हो गया शायद, तो जब भी आप बात करते हो, आप अपनी बात को पुश नहीं करते हो, यू जस्ट कम्युनिकेट, वेदर यू वांट टू टेक इट, आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, अगर सामने वाले को लेनी है तो लेगा, क्योंकि जबरदस्ती तो आप उसको कुछ दे नहीं सकते हो। तो द वे यू कम्युनिकेट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी और अपने लर्निंग्स को, वो बहुत ही आप पोलाइट और गिविंग वे में करते हो। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। I think that's a point actually I've learned from Osho, I could say. So उसमें क्या है कि भैया मेरा ये point of view है, right? आपका point of view different हो सकता है, आपको एक्सेप्ट करना करो, नहीं करना मत करो, आपकी चॉइस है। So कृष्ण ने भी कभी भी किसी को फोर्स नहीं करा कि ये करो, right? कृष्ण always did, if you watched various series etc. जैसे करण, कृष्ण used to feel very close to Karan. Karan used to feel very close to Krishna. Krishna suggested him. He showed him the path. Many times there were incidents when Krishna showed path to Karan. You know, you come on this camp, not on that camp. No, this is not. You do this and that. But he never forced him to do it. Right? Then he left the decision to do. That's what I try to do. That you know, this is what I think. But decision is yours. Similarly, you talked about non-veg, right? So this is what I believe. Decision is yours. I mean, I don't want to force anybody to eat or not eat something, right? It's your personal choice. So let's put in a way why you don't eat non-veg. There are multiple reasons for that. Number one is that born brought up in a family that there was culture of vegetarian, so that had a lot of influence. That you what you are, the way you are brought up, you kind of follow those rituals, right? But now, as such, there is no restriction. Like nobody says me that you don't eat or whatever. Now it's a choice. I mean, I don't feel like why to, you know, there are a lot of other options to eat. Why to kill an animal just for your food? Now many people give that argument that if you don't eat, then so कि मुर्गियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, आप नहीं खाओगे। तो भैया वो आपका काम नहीं है, वो जिसको कहते हैं कि ऊपर बैठा है, वो ये साइकिल मैनेज करता है अपने आप, वो अपने आप कर लेगा, ठीक है ना? जैसे हम फूड चेन में पढ़ते थे कि भैया शेर बकरी को खाता है, बकरी उसको खाती है, घास को खाती है, तो चेन चल रही है। तो वो कुदरत ने एक सिस्टम बनाया हुआ है अपने यहाँ, उसमें आपके इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। तो आप परमात्मा का काम उस पर छोड़ दो, आप उसमें मत घुसो, ठीक है? आपको जो बॉडी आपकी जो डाइजेस्ट, आप देखो ना, जब बच्चा पैदा होता है तो नॉनवेज जो खाते हैं लोग, तो भैया तुम उसको दे दो ना चिकन खाने को टाइम पे, मतलब नहीं खा सकता है, दांत भी आ जाते हैं, फिर भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं लोग उसको, बिकॉज उसमें भी क्या है कि आई मीन अभी तो बहुत साइंटिफिक स्टडीज भी कहती हैं कि यू बिकम वीगन, नॉट इवन वेजिटेरियन, बिकम कंप्लीटली वीगन। तो सब तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया, इट्स इजी टू डाइजेस्ट, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, यू नो
व्हाट आर यू ईटिंग, अपने मतलब इंडिया में तो कहावत भी है कि जो आप खाते हो वो आप बन जाते हो, ठीक है। आई डोंट नो कितना वो सच है या नहीं, बट एक चीज जरूर है कि आप जितना ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट लेते हो दैट इज मोर गुड फॉर यू, मोर हेल्पफुल फॉर यू। और मुझे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपके पास दो चीजें आप दुनिया की चेंज कर सकते हो, है ना, और वो दोनों जो भी आप चाहोगे चेंज हो जाएंगी, तो मतलब आप ऐसी क्या दो चीजें वर्ल्ड वाइड चेंज करना चाहोगे, मतलब कि आप कुछ भी बोलोगे हो जाएगा, टू थिंग्स। ओके, वेरी डिफरेंट वन। ओके, first thing definitely I think I would love to do is that introduce mindfulness or vipassana to everyone in very early in their life. Like जब बच्चा बोलना समझना सीख गया है 2-3-4 साल का है, आप उसको mindfulness से इंट्रोड्यूस करवाओ, like in Japan, this is very first thing they introduce to the kids. Mindfulness they call it, or vipassana you call it, कि आप जब mindfulness आपके आती है तो आप हर एक चीज करते हैं, आप देख के करते हो। विपश्यना कुछ ऐसा नहीं है कि आप साधु बन जाओगे, नहीं, तो आप करते हो कि भैया क्या आप सोच समझ के करते हो, कि आप गिलास भी उठा रहे हो तो आपको पता है कि यू विद द वाटर, what you're drinking, what you're eating, what you're doing, you're talking, what you're talking, right? Everything becomes like conscious. So the consciousness. That's the first thing I probably would like to introduce across the world in case possible, that everyone get into. Okay, very interesting. So once this is done, I think you don't need anything, because आपको जब पता है ना कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप कुछ करोगे नहीं गलत ऐसे, Correct. right? Second one? I think सेकंड मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है एटलीस्ट कि once you get introduced to this, तो आप फिर उसके बाद सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। एंड यू हैव दिस थिंग, तो आपको पता है ना फिर पंकज कि आप अगर लेट्स से कल को कोई आपके सामने अल्कोहल भी रख देता है, ठीक है, तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, राइट? जैसे ओशो मेरे को बड़ा फेमस हो, ओशो कभी नहीं कहता किसी को कि आप सिगरेट छोड़ दो या आप दारू छोड़ दो, कह रहे मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक करो जो कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक अगर बात करते हैं सिगरेट का पैकेट उठाओ, क्या लिखा उसके ऊपर पहले? इट कॉजेस कैंसर, राइट? जब आपने ध्यान से उसको पढ़ लिया, आपने छोड़ दिया वहीं पे, ठीक है ना? तो अगर आपने ध्यानपूर्वक करना शुरू कर दिया तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, एवरीथिंग विल फॉलो इन लाइन, यू डोंट नीड अ सेकंड एक्शन। तो मतलब आपको एक ही चीज चेंज करनी है, दूसरी अपने आप ही सब चीजें लाइन में आ जाएंगी, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, लोग कहते हैं ना नाम का बड़ा फर्क पड़ता है कि आपका क्या नाम है या बच्चे का क्या नाम रखा है, नाम से आगे की आपकी जर्नी डिसाइड होती है। तो क्या आप ये बिलीव करते हो, या अगर करते हो तो क्यों, या नहीं तो फिर कौन करता है? हाँ नहीं, आई थिंक नाम जब रखते हैं किसी का, तो आई थिंक वो पेरेंट्स या कोई ना कोई रिलेटिव आपका रख देता है। तो आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनका नाम तो धनी राम है लेकिन धन नहीं है उनके पास, ठीक है। अगर ऐसा होता तो उसके पास धन होता, तो मुझे नहीं लग रहा कि नाम का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है उसमें, बिकॉज वो आपके पेरेंट्स रखते हैं। जैसे we named our elder son as Soham. Okay. Soham basically how it kind of came through. So many scriptures would have mentioned Soham word. Many institutions gave as a नामदान कि तुम सोम का उच्चारण करो। और सबसे बड़ी बात है कि सोम वर्ड जो है ये स्वयं अजपा जापी बोलते हैं, like you breathe in, so that's how the sound comes, like it's kind of, you can say it's kind of a, तो मैंने ओम के साथ भी ऐसा करते हैं ओम, so like हम तो निकलते नहीं, so you literally pay attention to we name him Om, right? That doesn't mean that he will become Krishna or Buddha in his spiritual journey, so we liked it, we named him. तो ऐसे तुम बहुत सारे नाम रखे होंगे, देखे होंगे तुमने, किसी का नाम घसीटा राम है लेकिन वो बहुत बड़ा शाहूकार है, करेक्ट? तो मेरे ख्याल से नाम really better, it's the choice your parents or somebody in family made when you were born. Nice. So विजय सर, आपसे बात करके बहुत ही मजा आ रहा है और नई चीज सीखने को मिल रही है, और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना सारा चीज सीखने को मिलेगा आज। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके
जो जनरेशन आपने सुधार दी, फॉर एग्जांपल आपका बचपन थोड़ा सा क्राइसिस में था, आपके फादर का बचपन बहुत अच्छा था, न्यू जनरेशन इज कमिंग नाउ, यू हैव 2 किड्स, व्हाट्स द प्लान? बट ये भी होता है जो प्लान करते हुए नहीं होता है, पर स्टिल आप एक पिता क्या सोचता है इस बारे में? Yeah, I think as far as next generation kids are concerned, I have two sons and both are completely different than each other. There are many similarities, but a lot of dissimilarities as well. And they both are completely different. Som is more introvert, more emotional, and very kind. Mayan is more outgoing, outspoken, and more free will. आप अपने बचपन को किससे रिलेट करते हो? I mean, आप सोहम की तरह थे या अयान की तरह थे? I think I was more of Som rather than Ayan. Ayan is more of on his mother. Okay. More free, you know. And so okay, coming back to this, you know, how do I see their life, their careers? Like I said, both are completely different individuals. And so मेरे को पहले ऐसा लगता था कि हाँ मैं पुश करूँ ये करने के लिए वो करने के लिए, but thanks to Shelly that I'm just coming out of this mindset and giving them more space. क्योंकि जो तुम्हें करना है तुम कर लो. जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग सक्सेस मेजर करने लगे पैसे में, जबकि सक्सेस मेजर करनी चाहिए खुशी में. वो कर भी ले जो मैं कह रहा हूँ, बट खुशी नहीं होंगे तो क्या फायदा. तो उनकी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे. तो आई थिंक that's where we are going towards that, you know, giving them more space and giving them freedom to choose what they want. I mean, this would be wrong to say that giving them freedom, who the hell we are to give freedom to anybody. Basically, they need to choose what they need to do. So, जैसे आप हैप्पीनेस की बात करते हैं, हम लोग हैप्पीनेस की मल्टीपल डेफिनेशन है. किसी के लिए घर हैप्पीनेस है, किसी के लिए कार हैप्पीनेस है, किसी के लिए अच्छे रिजल्ट्स आना हैप्पीनेस है. तो आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? Happiness for me is, I think, freedom. The choice which you have. क्या अभी आप फ्री नहीं हो? मतलब what is holding you to do all the things? When we say freedom, is that, you know, for example, I always had that inclination that I want to die as an entrepreneur. Okay. So if somebody asks me in my corporate interviews as well, then you know, where you see yourself in long-term career, I would say that probably I would leave my corporate life and start some entrepreneurial journey. That is something which is kind of a freedom for me, at least. That you know, I want to do something and I'm doing that. That is what freedom. आपको क्या चीज खोने से डर लगता है? एक ना सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, तो आपको क्या खोने से डर लगता है? I think I would say an image which I learned recently and I probably need to work upon that, is that कि बहुत बार हम लोग ना एक फेक इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में भी, दूसरों के माइंड में भी, और उसका खंडन होना बहुत जरूरी है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ के लिए. उस इमेज का टूट जाना ही बेहतर है. ठीक है. तो अगर आप आज पूछो मेरे से, यस, दैट इज अ फियर फैक्टर मी दैट हैज प्रोबब्ली सम पॉइंट इन टाइम. तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मे बी कुछ ऐसा है जो लोग मेरे बारे में पूरा सच नहीं जानते हैं, जब मैंने कुछ छुपाया है. जब आप पूरा सच है तो फिर आपको डर नहीं है. वो पूरा सच है समथिंग व्हिच आई थिंक इवन आई एम नॉट familiar with that complete truth. That once you are, I think then कुछ चीजें हैं जैसे जो मैं खुद अपने लिए सीखना चाहता हूँ, और आई एम श्योर जो बाकी लोग देखेंगे वो भी सीखेंगे. मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ. जैसे आप मेरे से कोई गलती हो गई है, किसी से भी कोई गलती हो गई है, और अब उसको फियर है बहुत सारी चीज़ों का. वो कुछ भी हो सकता है, पैसे जाने का, रिस्पेक्ट जाने का, जान जाने का, आपकी गलती से ही जा रही है. लेकिन वो एक फेज होता है, गलती सबसे होती है, गलती हो चुकी है वो, तो उसे ओवरकम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका आंसर भी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि वो उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और वो अपनी गलती को बांध के ना चलें, उसको छोड़ के आगे जिंदगी में कैसे बढ़ें, क्योंकि वो जो गलती वाला पीरियड ही आपकी जिंदगी नहीं है. बिल्कुल ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई थिंक वी ऑल ऑफ अस हैव गॉन समवेयर इन आवर लाइव्स थ्रू दिस फेज. क्योंकि इंसान है, गलतियां तो होती हैं सबसे, और हम टिपिकली उसको पकड़ के चलते रहते हैं. तो
आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज दैट एक्सेप्टेंस। जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस, बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि मैंने गलती करी है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। नॉट ओनली एनी गलती की सुधारना का तरीका, तो मैं पश्चाताप में कम बिलीव करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि जब पश्चाताप करते हो तो आप खुद को भी दुखी करते हो, दूसरों को भी दुखी करते हो। एक्सेप्टेंस ऑफ एनी मिस्टेक इज मोर इम्पोर्टेंट। जब आपने मान लिया कि आपने गलती करी है तो उसको पहले मान लेना कि गलती करी है और एडमिट कर लो। आप सपोज मैंने आपका साथ कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग प्रॉब्ली मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँ कि मैंने ये गलती करी है। दूसरा, आई एडमिट इन फ्रंट ऑफ यू आल्सो, व्हिच गिव्स यू आल्सो पीस ऑफ माइंड कि ये बंदा अपनी गलती मान रहा है। वेरी गुड आंसर। इसके अलावा एक विजय क्या होता है कि अब तो चलो यूट्यूब वगैरह है, लोग करियर चूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपके पास ये बहाना नहीं है कि मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। लेकिन कई बार सिर्फ यूट्यूब से देखना है या आपको गूगल सर्च हेल्प नहीं करता है, आपको एक किसी का डायरेक्शन चाहिए होता है, कोई आपको बैठा के समझाने वाला चाहिए होता है। तो बहुत सारे लोगों के करियर इस वजह से उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते कि उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो आई मीन पीपल लाइक यू हु अचीव्ड अ लॉट, जिनको जो आपके पास बहुत ज्ञान है प्रोफेशनली, पर्सनली, अध्यात्म तौर पे, हर तरीके से, तो क्या आपको कभी लगता है कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप अभी तक आपने अपने लिए जो किया, जो ओवर द पीरियड आपने सीखा, वो आप आगे लोगों को ट्रांसफर कर पाओ, जिससे आने वाली जनरेशन, क्योंकि एक आदमी जनरेशन भी चेंज कर सकता है, कई फैमिलीज की। तो आप उसके बारे में कभी सोचते हो या आई मीन कभी आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप इस पे कुछ काम करना चाहोगे? Definitely, I love doing that actually, because I think this is one of the opportunity. What we are doing now probably will reach to maybe thousand and millions in future if at all. So best of luck for that. And I think this is one of the mode to reach masses and pass on that message. And I always am happy to kind of become a mentor for somebody, any kind of a coaching guidance anybody needs. That's always open. But yeah, this is a way to kind of reach masses. ठीक है, तो एक इंडिया में पूरा जिंदगी बीता है, अभी आप दुबई में रह रहे हो पिछले 7-8 साल से, तो मेजर डिफरेंस तो सबको पता है कि ये क्लीन है, यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा है, किड्स कैन गो आउट एनीवेयर, सब सेफ है। तो आई वुड लाइक टू नो द थिंग्स व्हिच आर बेटर इन इंडिया, क्योंकि comparing Dubai from India is very easy. There are a number of things we can talk about, but if we'll talk about India, what are the best thing in India when we compare with Dubai? Okay, different perspective for comparison. One definitely is that you have your extended families there. Yeah. And most of the times, if it is the same city, you all are just a call away. And that is, I think, one big positive being in India. And number two, India is a very vast country, and there are a lot of options to explore the nature, which I think UAE has its own advantages, but still India, it's a vast country, different languages, different natural resources. I mean, you can go to mountains, you can go to sea, different part of the country, right? So feel like we born brought up in North India. At least for me, if you've never been to Bombay or Chennai, etc., you have never seen the sea. Right? So there's a lot of options to explore the country and nature, which I think comparatively would be a positive to India there. So काफी interesting conversation रहा विजय, पर to end this podcast, I wanted to share 3 learning of your life. Okay. First one I would say is that try to live whenever possible, because when you're a child you don't know how life is gonna go, but whenever you get into your senses, just try to make a balance in all aspects of life. You cannot say कि अभी तो मैं मस्ती कर रहा हूँ, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बाद में शुरू होगी, जब मेरी फिजिकल फिटनेस बाद में शुरू होगी. So I think one biggest learning which I have done is that is that all goes hand in hand. You can't really say कि मैं अभी तो मैं करियर पे फोकस कर रहा हूँ, हेल्थ पे फोकस नहीं कर सकता, या स्पिरिचुअलिटी पे फोकस नहीं कर सकता.
Correct. So all goes hand in hand. Yeah. It's very not true. different than from nature. This is one. That's one. Second is that whenever you find time, spend some time with you every day, every year, every month. When I say every day, maybe 10 minutes, 1 hour, whatever you can afford, spend with you. And when I say every year, like I personally love to go for 10 days Vipassana retreat. Right? So at least you spend those 10 days with yourself. Yeah. Right. So similarly, what excites you, let's say go on a solo trip. Right? So just spend that time with you. That gives you a lot of exploration about yourself, and or spend time with nature. Third thing, I would say that I feel sometimes that I missed many important events of my extended family where I should have been because I was not there. So start giving importance or priorities. You need to be clear about your priorities. That your career definitely all of us love, but your family is. So first priority is yourself. I think second priority is your family, and then your family and friends. I would say third priority you put your career. I think, but all of us do the reverse. We probably give first priority to career और थोड़ा पैसा बना लेते हैं फिर देखेंगे, बट ऐसा होता नहीं है. ठीक है, पैसा आ जाएगा. पैसा is not everything. पैसा is one aspect of life, but not everything. So you start with you. अगर मैं ही खुश नहीं हूँ तो मैं अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकता. तो अगर मैं खुश हूँ, अपनी फैमिली को खुश रख सकता हूँ, फ्रेंड्स को खुश रख सकता हूँ, उसके बाद आई थिंक ठीक है विजय. मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं आपको थैंक यू बोलने के लिए. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. बहुत कुछ सीखने को मिला. तो मैं जब आगे जो पॉडकास्ट करने वाला हूँ करूँगा तो उसमें ये लर्निंग्स मुझे बहुत हेल्प करेगी. पहली बात तो दूसरा जो आई मीन सिर्फ एक होता है कि आपने टाइम दिया मेरे को, लेकिन आप हमेशा अग्री करते हो या हमेशा टाइम देते हो दूसरे लोगों को भी जो मेरे थ्रू लूप होते हैं, या आपके पास वैसे भी लोग आते रहते होंगे. तो कीप डूइंग दैट, क्योंकि मेरा फर्म बिलीव है इस चीज़ में कि एक 10 मिनट 15 मिनट किसी का दिया हुआ किसी की ज़िंदगी को बिग टाइम बदल सकता है. मतलब वो लाइफ ही चेंज हो सकता है. और अगर आपने किसी को 15 मिनट लाइफ लगा के चेंज किया है, हो सकता है वो भी आगे 10 लोगों को लाइफ चेंज करे. सो दैट्स द सीक्वेंस. So keep doing that, keep motivating us, be more and more successful in terms of your professional life, in terms of your adhyat, in terms of your family. क्योंकि आप जैसे लोग जब सक्सेसफुल होते हैं तो जो लोग आपसे एसोसिएट होते हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल होते हैं इन अ वे और अदर. डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सक्सेसफुल होते हैं. तो थैंक यू सो मच. Thank you very much. Appreciate your efforts.